समय यात्रा का हो चुका है। राम जी का नाम चल रहा है और प्रभु रामचंद्र जी के नाम पर अयोध्या से लंका से लेकर अयोध्या तक चल रही राम राज्य युवा यात्रा का डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने बताना है। राम जी जिस राज्य में सबसे आज के हिसाब से, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो तब छत्तीसगढ़ नहीं था, दंडक वन था, उसमें सबसे ज्यादा समय रहे, उस राज्य में यात्रा चल रही है और वहां के अद्भुत स्थानों को आपको देखना चाहिए। और इस यात्रा का उद्देश्य उन वनवासी आदिवासी भाइयों का धन्यवाद करना भी था जो इस राज्य में सबसे ज्यादा संख्या में है और इसलिए उस क्षेत्र में यात्रा जा रही है। बिल्कुल, रायपुर से राजम तीर्थ जो है वो स्थान तक पहुंच चुकी है, लेकिन हम रायपुर के भी विजुअल जो है वहां की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और एक सौभाग्य के रूप में मैं भी ये कहता हूं बार बार कि दर्शन कीजिए राम राज्य युवा यात्रा। समय हो चुका है राम राज्य युवा यात्रा की स्पेशल कवरेज का और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें रायपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर में प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ प्रदोष चौहान के जी आगे बढ़ते हुए और जहां जहां जा रहे हैं चरण पादुकाओं का पूजन अर्चन किया जा रहा है। भव्य स्वागत यात्रा में, स्वागत हर जगह किया जा रहा है। माताएं बहनें हर तरफ स्वागत करती हुई, पुष्प वर्षा करते हुए इन चरण पादुकाओं का स्वागत जिस तरीके से किया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत हर जगह हो रहा है और राम भक्त इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूरा वातावरण राममय होता है। और छत्तीसगढ़ में ये यात्रा है और रायपुर की तस्वीरें आप देखिए जहां पर पुष्प वर्षा के साथ ये स्वागत चरण पादुकाओं का पूजन अर्चन करते हुए और यहां पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान हर उस जगह पर, क्योंकि हम जा रहे हैं जहां पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे और छत्तीसगढ़ का जिक्र जैसे कि हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहानकी जी ने आपको बताया। और इस यात्रा का मकसद भी यही है, एक धन्यवाद यात्रा के तौर पर भी आप इसको समझ सकते हैं। उन राम भक्तों को ये धन्यवाद है हमारा, उन सभी को जिस मार्ग से होकर प्रभु श्री राम गुजरे थे उसी स्थान पर उन्हीं के वंशज जो हैं वही उन्हीं की तस्वीरें भी आप देखिए आज उसी धरती पर दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं राजीव लोचन मंदिर से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कुछ 45 किलोमीटर दूर स्थित है राजिम तीर्थ। यह स्थान गरियाबंद के उत्तर पूर्व में महानदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ पैरी और सोंढूर नामक सहायक नदियां महानदी से मिलती हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव जी की पूजा की थी। इस स्थान का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि से निकला कमल यहीं पर स्थित था और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इसका नाम कमल क्षेत्र पड़ा। यहाँ के संगम में अस्थि विसर्जन तथा संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। राजीव लोचन विष्णु मंदिर के निर्माण की पुष्टि करने वाला 7वीं सदी का एक शिलालेख जो राजा विलासतुंगा के शासनकाल का है यहाँ पाया गया है। विलासतुंगा संभवतः नल वंश की एक शाखा से संबंधित थे। राजिम भक्ति मंदिर है और राजिम माता तेल पेरने वाली एक लेडी थी, है ना, और उस तेल पेरती थी वो पत्थर में, उसमें तेल हमेशा भर जाता था, है ना। तो बोले इतना मैं तेल बेचता हूँ उसके बाद कम नहीं होता, भर ही जाता है करके। तो धीरे धीरे वो उसको स्वप्न में भगवान राजीव लोचन दिखा, बोलते हैं कि मेरा मूर्ति बनाओ, मैं भगवान विष्णु हूँ। तो जहाँ तेलघानी चलाता था वो भगवान विष्णु था, पत्थर नहीं था वो, शालिग्राम। तो तेलिन बोले कि भगवान मैं कैसे बनाऊंगा। तो उस समय में राजा जगतपाल दुर्ग नरेश
है ना। इसके पास गए तो पहले छमरसी 6 महीने में रात होता था, तो छमरसी रात में ना मंदिर का सृजन किया। तो तेलिन बोले भगवान को, भगवान मैं आपका सृजन तो कर दूंगा लेकिन मेरा क्या होगा, है ना। तो भगवान बोले नहीं, मेरे साथ में आपका भी नाम रहेगा। तो ठीक है बोले। तो राजा के पास आए, राजा जगतपाल ध्रुव नरेश के पास। बोले राजा ऐसा ऐसा बात है और मेरे सपने में भगवान विष्णु दिखा है राजीव लोचन। बोले ठीक है मैं बनाता हूँ करके। तो छमरसी रात में इसका निर्माण किया राजा जगतपाल। उसके बाद जब मंदिर बन रहा था उस समय 6 महीने का रात होता था, तो उसके धर्म पत्नी आया। उस समय निर्वस्त्र होकर निर्माण किया जाता था, तो निर्वस्त्र होकर निर्माण कर रहे थे राजा जगतपाल। उसी बीच में उसके धर्म पत्नी आते तो भगवान से कहते प्रभु मैं क्या करूँ। तो बोले आपके शरण में ले लो प्रभु करके। तो बोले ठीक है तुम्हारा भी पूजा मेरे साथ होगा करके सामने में बिठा दिए उसको, राजा जगतपाल को। तो नाम से राजा जगतपाल भी प्रसिद्ध हुए और वही बनाया मंदिर। अब उधर जो है तेलिन का कहानी, तो बोले मेरे नाम में जुड़ेगा आपका भी नाम। तो बोले कैसे प्रभु। तो मैं आपका नाम रहेगा राजीव, मेरा होगा लोचन, मेरा नाम कुल होगा राजीव लोचन, है ना। तो राजीव जो है ना तेलिन है, भक्ति माता है ना, और ये लोचन है। भगवान बोले मेरे साथ में जुड़ेगा करके, तो राजीव लोचन इसका नाम पड़ा है। राजीव लोचन मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ठीक सामने 2 शिवलिंगों का अलग अलग मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह से इन छोटे मंदिरों की तरफ आने पर एक प्रवेश द्वार बना है। इस प्रवेश द्वार के बाईं ओर 7वीं सदी के दुर्ग नरेश राजा जगतपाल की प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि राजा जगतपाल ने ही एक तेल निकालने वाली महिला, जिसे स्थानीय भाषा में तेलिन कहते हैं, के कहने पर इस मंदिर का निर्माण किया था। माना तो ये भी जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो 6 महीने तक यहाँ लगातार रात ही रही और मंदिर बनाने वाले निर्वस्त्र होकर निर्माण कार्य करते थे। प्रवेश द्वार से कदम अंदर रखते ही द्वार पर पत्थर की जो कलाकृति उकेरी गई है वो हैरान कर देने वाली है। नागद्वार के रूप में यहाँ पत्थरों पर आपस में गुथे हुए सांप उकेरे गए हैं। बीच में भगवान विष्णु की क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए एक प्रतिमा है। चारों तरफ से परिचारिकाएं विष्णु जी की सेवा कर रही हैं। इस पूरी कहानी को एक ही पत्थर पर तराशा गया है। इस द्वार के आगे राज राजेश्वर और दान दानेश्वर नाम से 2 अलग अलग शिवलिंग वाले मंदिर हैं। दोनों ही मंदिर की दीवारों पर कई प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। लगभग सभी प्रतिमाएं खंडित अवस्था में हैं। इन खंडित प्रतिमाओं को तो मंदिर में कतई नहीं लगाया गया होगा। निश्चित रूप इनकी स्थापना की थी। मैं कमल भान सिंह ठाकुर राजीव लोचन का पुजारी हूँ, कुलेश्वर महादेव राजीव लोचन का। ये भगवान राजीव लोचन बहुत पुराना है, 7वीं शताब्दी का है ना। और यहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत आए थे, है ना, भ्रमण के लिए। और सीता मैया को नदी किनारे छोड़े तो सीता मैया जी है वहाँ बैठे थे। जब वापस आए तो सीता मैया रेत से शिव जी की मूर्ति बना दिए, रेत से, है ना। तो भगवान राम बोले कि क्या बना दिए करके। तो बोले मैं भगवान का वो बना दिया हूँ शिव जी। तो बोले ऐसे नहीं बनाया जाता, इसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो भगवान राम उसको अनुष्ठान किया है। उसके बाद वहाँ मंदिर निर्माण हुआ है, वही प्रसिद्ध है। उसको सीता मैया ने ही बनाया है, शिव जी को, कुलेश्वर महादेव मंदिर को, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी एक अजानुबाह प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पाषाणकृत प्रतिमाएं लगाई गई हैं। गर्भगृह के एकदम ठीक सामने भगवान विष्णु के वाहक भगवान गरुड़ की प्रतिमा भी विराजमान है। अखरने वाली बात बस ये है कि बलुआ पत्थर से बने इस पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर को स्थानीय लोगों ने चूने से कई बार पोत दिया है, जिसकी वजह से मंदिर की प्राकृतिक भव्यता थोड़ी कम हो गई है। मंदिर के बाहर भगवान श्री राम की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है।
नदी के किनारे से मंदिर की सुंदरता और भी निखर जाती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले दीवारों पर रंग और सीमेंट से रामायण के घटनाक्रम को क्रमबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। ये चित्रण मन को मोह लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बड़ी खुशी का ये माहौल है। हम सब के लिए सौभाग्य है कि भाई प्रदोष सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली है, भारत को भारत में रामराज लाना है और उसके लिए युवा को जागृत करना है। इसलिए युवाओं की जागृति के लिए जो प्रदोष जी ने संकल्प लिया है, मैं उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और 15 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक यात्रा लगातार चलेगी। आज हमारे भिलाई नगरी में दुर्ग लोकसभा में ये यात्रा पहुंची है। मैं उनका बहुत भव्य स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से इस यात्रा के माध्यम से जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जागृति आई है, हर जगह एक उत्साह है, उमंग है। और इसमें भावना ये है कि जिस तरह भगवान राम श्रीलंका में विजय होकर लौटे और उसको विजयादशमी के रूप में हम मनाते हैं, और उस यात्रा से संदेश कि जब उस समय भगवान राम युवा थे और वहाँ से जब वो विजय श्री हासिल करके निकले तो अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। आज उसी परिप्रेक्ष्य में उस रामलला के मंदिर का भव्य पट खुलेगा। 500 साल के संघर्ष के बाद जिस भगवान राम की मंदिर की कल्पना हम सब ने, हिंदुस्तानियों ने और संतों ने, महापुरुषों ने, बहुत सारे साधुओं ने की थी, आज उस परिकल्पना को साकार होते देखकर इस भव्य यात्रा के माध्यम से फिर से वही दिन याद आए और भगवान राम के जो युवा थे और उसी युवा वर्ग को याद करते हुए, उसी दिन को याद करते हुए युवाओं के मन में ये उत्साह जागे। और 2047 में जब हम स्वतंत्र भारत के 100वां वर्ष मनाएंगे कि भारत विश्व के शिखर पर पहुँचे, इस कल्पना के साथ ही यात्रा निकली है। मैं फिर से एक बार बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भाई सुरेश जी से 2-3 बार मेरी नज़दीकी मुलाकात थी। वाकई में उनके साथ बैठने में ऊर्जा आती है, इतने ओजस्वी हैं और उनके संस्कारों से पले बढ़े ऐसे युवा प्रदेश आज ये संकल्प लेकर निकले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि विवेकानंद जी ने भी कहा था, अगर एक युवा जागृत होता है तो हजारों युवाओं को जागृत करता है, लाखों युवाओं को जागृत करता है। आखिर एक युवा निकले और यहाँ लाखों लाख युवा जागृत हुए हैं। और अभी हमने आपको ये दिखाया था कि कैसे सांसद विजय बघेल जी यात्रा में हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने यात्रा के बारे में बताया। यात्रा में हमारे साथ भी हो रहे और ये तस्वीरें फूल चौक से शिवसेना के द्वारा यहाँ पर चरण पादुकाओं का स्वागत किया गया, यात्रा का स्वागत किया गया और जय जय श्री राम के नारों के साथ आप देखिए स्वागत किया गया। और राम अवतार शर्मा जी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, रामायण सर्किट के वो अध्यक्ष हैं। युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के भी वहां पर मौजूद हैं और पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है हर उस स्थान पर जहां राम भक्त मौजूद हैं और राम भक्त इस पूरे देश में मौजूद हैं और हर जगह चरण पादुकाओं का पूजन अर्चन किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, फूल चौक की ये तस्वीरें, शिव सैनिकों ने जय भवानी जी का उद्घोष यहां पर किया हुआ है और प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए, जय जय श्री राम, जय राम जय राम। तो ये फूल चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूल चौक में भव्य स्वागत शिव सैनिकों के द्वारा किया गया, वहां पर मौजूद शिव सैनिकों के द्वारा। और इसके बाद यात्रा जो है रायपुर के भैरव सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ी थी, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं फूल चौक से। और ये तस्वीरें आप सीधा आप देखिए भैरव सोसाइटी की तस्वीरें, मंत्रोच्चारण के साथ, पूजा अर्चना के साथ। हम वो भी सुनाना चाहेंगे क्या पूजा की जा रही है। गया
तो यात्रा छत्तीसगढ़ में है और ये भैरव सोसाइटी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जहां पर स्वागत किया जा रहा है और हर दिन एक उत्सव की मानिंद जान पड़ता है और प्रभु श्री राम के चरण पादुकाओं के साथ तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। जनता का भी भरपूर प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और राम भक्ति में लीन राम भक्त, राममय वातावरण, ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। फूल चौक एक तरफ, भैरव सोसाइटी एक तरफ, फूल चौक में जहां शिव सैनिकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, झंडों के साथ, ध्वजों के साथ पूजा अर्चना चरण पादुकाओं की गई और मुख्य बात यहाँ पर चरण पादुकाएं ही हैं जिसके साथ हम उसको थाल में सजाकर अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमें लगातार मिलता जा रहा है। यात्रा सफल होती जा रही है। आपसे भी अनुरोध है, अगर आप भी आसपास हैं, यात्रा के छत्तीसगढ़ में हैं, तो जरूर जुड़िए और आप भी सौभाग्य का लाभ उठाइए। ये अवसर कभी कभार ही आता है ऐसा, और कोई भी, मैंने जिस तरीके से कल भी ये बात कही थी, कोई भी दूसरा चैनल ऐसा नहीं। मंदिर पहुंची है, उसकी भी हमने आपको जो पूरी स्टोरी सुनाई थी, एक स्पेशल रिपोर्ट उसके बारे में दिखाई थी। यात्रा वहां पर पहुंची है और ये तस्वीरें देखिए, राजीव लोचन मंदिर की ये तस्वीरें, भव्य मंदिर, इसकी विस्तृत जानकारी भी हमने आपको दी। आप लोग आ जाइए, चलो चलिए आप लोग। बहुत सिद्ध उनको भी बोले अब ये लाइव श्री राजीव लोचन जी मंदिर की ये तस्वीरें जहां पर राम भक्तों ने स्वागत किया और ये मंदिर के अंदर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव जी का मंदिर और राजीव लोचन मंदिर, ये दो तस्वीरें आप देखिए। प्रभु श्री भोलेनाथ का यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चरण पादुकाओं को शिवलिंग के समीप ले जाकर यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण किया जा रहा है और पूरा वातावरण भक्तिमय। आपको हम ये कह रहे हैं बार बार, यात्रा में हर रोज जुड़िए क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बिल्कुल किसी तीर्थ की तरह ही है ये। आप भी इस यात्रा में हमारे साथ लगातार चलते रहिए। राजीव लोचन मंदिर से यहाँ पर जय श्री राम के नारों के साथ आपने तस्वीरें देखी और ये कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर। जब प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है तो उनकी, प्रभु भगवान शिव जी की जो भक्ति है उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। जितने परम भक्त प्रभु श्री भोलेनाथ के प्रभु श्री राम हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है भोलेनाथ भी राम जी को ही मानते थे। अगर आपने राम जी को पूज लिया तो आपने विष्णु जी को पूज लिया, विष्णु जी को पूज लिया तो कृष्ण जी को पूज लिया, और आपने अगर भोलेनाथ की पूजा कर ली, हनुमान जी की पूजा कर ली। राजीव लोचन मंदिर से हमारे वरिष्ठ यानी कि राम अवतार शर्मा जी से भी और मंदिर में मौजूद अन्य लोगों से, महत्वपूर्ण लोगों से जो बातचीत की है, खास बातचीत, उसको जरा देखिए। श्रीलंका के अशोक वाटिका से निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा पहुंच चुकी है पावन भूमि छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की त्रिवेणी संगम राजिम में अभी यात्रा पहुंच चुकी है। किस तरह का माहौल है और किस तरह से भगवान राम के रंग में, भक्तिभाव के रंग में लोग रमे हुए हैं इस पूरी यात्रा में, आपको दृश्य दिखाते हैं। आप देखिए दृश्य को, किस तरह का दृश्य है कि लोग प्रभु श्री राम और मैया सीता की चरण पादुका लेकर के ये यात्रा जैसे बढ़ते हुए जा रही है, जिस भी क्षेत्र से गुजर रही है वहां पर पूरी तरह से मनोरम दृश्य नजर आ रहा है। लोग भक्तिभाव से परिपूर्ण हैं और हर तरफ, चाहे परिवार प्रबोधन की बात करें, चाहे कई तरह के संदेश देने की बात करें, हर संदेश को पूरी तरह समाज में यहाँ पे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है और यात्रा के जरिए कई तरह के संदेश दिए जा रहे हैं।
आज पूरी यात्रा में किस तरह का अनुभव रहा है? मेरे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। शर्मा जी, हम लोग सुबह से निकले हुए थे, लगातार पहुंच रहे हैं अन्य जगहों पर, आज राजिम पहुंचे हुए हैं। जिस पावन भूमि में अभी हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है, इसको बताइए। देखिए, ये स्थान तो परम पवित्र है। भगवान श्री राम के वनवास यात्रा के 3 स्थल एक साथ मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एक और भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। महानदी, सोढुल और पैरी नदी का, जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, वो हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि वो स्थल स्वतः पवित्र हो जाता है। भगवान राम के ये 3 स्थल हैं। पहला है राजीव लोचन भगवान का मंदिर। ये भगवान विष्णु का मंदिर है और भगवान राम तो स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, तो यहाँ उन्होंने विष्णु जी की पूजा की है। तीनों ने पूजा की है, लक्ष्मण जी ने और सीता माँ ने भी पूजन किया है। और अद्भुत बात यह है कि इस मंदिर में समय के अनुसार अलग अलग प्रकार का पूजन होता है। प्रातः बाल भगवान का पूजन होता है, दोपहर प्रौढ़ भगवान का, और सायं वृद्ध भगवान का पूजन भी होता है। उसके बाद हमारे पास मंदिर आता है भगवान राम की ससुराल के आराध्य देव भगवान शिव हैं, और वो मंदिर एकदम नदी में है। मंदिर का नाम है कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर। इसकी अद्भुत कहानी है, माँ सीता ने अपने वंश के यानी अपने मैके के कुलदेव भगवान शिव का यहाँ पूजन किया था, इसलिए मंदिर का नाम कुलेश्वर नाथ है। यानी कुल के ईश्वर, उनका पूजन सीता माँ ने किया था। इसमें भी बड़ा एक अद्भुत संयोग है। संयोग क्या कहें, मैं तो कहूँगा चमत्कार है। ये मंदिर प्रतिवर्ष बाढ़ में घिर जाता है और बहुत भयंकर बाढ़ होती है। तीनों नदियों का यहाँ संगम है, लेकिन इस मंदिर का कभी बाल भी बांका नहीं होता। ये भगवान शिव का एक तरह से वरदान माना जाना चाहिए। तीसरा मंदिर है लोमस जी का मंदिर। ये लोमस वही हैं जो इन्होंने अपने काकभूषण जी को एक तरह से रामायण में लिखा है, उनको शाप दिया था, लेकिन वो शाप ही गुरु का शाप तो वरदान हो जाता है। काकभूषण जी को वो वरदान मिला शाप के रूप में, जो उनको भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष संबंध भगवान राम से उनका हुआ। तो लोमस जी हमारे आदि ऋषि हैं, इनके आदि अंत का नहीं पता है, और काकभूषण जी को उन्होंने जिस प्रकार शिक्षा दी, वही आगे चलकर रामायण की दृष्टि से आज जन जन तक फैला है। ये तीनों मंदिर अति महत्वपूर्ण है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जिसके पड़ोस में ही भगवान श्री राम की ननिहाल भी है, जहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं। हाँ, जो लोग जाने वाले जी, फिर वहाँ की चर्चा वहीं करेंगे। बिल्कुल, तो पूरी तरह से अद्भुत दृश्य है। हर जगह पर कुछ लोग और हैं, यहाँ के पूजनीय संत हैं, पुजारी हैं। महाराज जी, जिस तरह से राम राज्य युवा यात्रा आपके नगर में पहुंची है, पावन भूमि पर पहुंची हुई है, किस तरह की अनुभूति हो रही है आपको? किस तरह का अनुभव है ये तो बहुत ही सुंदर और सुखद है कि आज हमारा कई वर्षों का स्वप्न साकार होने जा रहा है। ये 23 का जो है जाना और 24 का आना, यानी अपने आप को स्वयं राम राज्य की स्थापना की ओर चले जा रहे हैं हम लोग, और वो समय शुभ घड़ी आ गया। हमें तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप आनंद अनुभव, यानी साक्षात रूप में परमात्मा को हम देख रहे हैं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जितने दुख हमने भोगा, पूर्वजों ने भोगा, वो भोग लिया, लेकिन आज जो है आत्मा के अंदर एक नया अनुभूति, यानी ऐसा अनुभव हो रहा है कि साक्षात परमात्मा हमारे सामने विराजमान हो रहे हैं। आशुतोष जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हम कई क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, और जैसा पूजनीय ने कहा कि जिस तरह की एक बहुत अच्छी समय हमारे पास आ चुकी है, भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं, और राम राज्य यात्रा जिस तरह से हम निकाले हुए हैं, किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको, और यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। बहुत कम ऐसा प्रसंग आता है जब जन आंदोलन होता है और जन के अंदर भावनाएं उद्वेलित होकर के, और व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता। जैसा एक समय राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुआ था, उसी की अनुभूति अब सभी श्रेणी के सभी आयु के बाल, वृद्ध,
प्रौढ़ माताएं और बिल्कुल अपना सारा काम धाम छोड़ करके और इन चरण पादुकाओं के पूजन के लिए आप देख रहे हैं कि हमने तो पिछले दिनों में देखा है कि 5-5 हजार की संख्या में 8-8 घंटे इंतजार करके वो लोग इन चरण पादुकाओं का पूजन करने के लिए और इच्छा रख रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि प्रकृति के द्वारा मानव के मन में उस प्रकार की भावना। तो ये तस्वीरें आपने देखी राम राज्य युवा यात्रा की, जिसमें आपने राम अवतार शर्मा जी को सुना, योगेश मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा ये पूरी स्टोरी, ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी। और हम आपको बता रहे हैं कि यात्रा हर उस महत्वपूर्ण स्थान से होकर गुजर रही है जहां प्रभु श्री राम उनके चरण पड़े थे, और उसी मार्ग पर हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं सभी तमाम राम भक्तों से मुलाकात करते हुए उनका स्नेह हमें मिल रहा है, आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और प्रभु की भक्ति में लीन पूरा भारत हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, केवल अयोध्या ही नहीं, उन हर एक महत्वपूर्ण जगह के बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े। इसीलिए हर रोज 8:30 बजे रोजाना आप टीवी के सामने बैठिए और दर्शन करिए हर उस स्थान के, क्योंकि हम हर उस मंदिर से होकर गुजर रहे हैं जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। तो इस राम राज्य यात्रा में आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ 8:30 बजे हम आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।